बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में रिलेशन की डेफिनीशन और रिलेशन का डोमेन और रिलेशन की रेंज एंड कोडोमेन को पढ़ा, उनको समझा और हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 और 2 को किया, जो उन डेफिनीशंस से संबंधित थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार है। और इससे पहले ये भी ध्यान देना है कि जो रिलेशन एंड फंक्शंस है वह 12th क्लास में भी है, तो इस प्रकार बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और इसमें से क्वेश्चंस IIT, GMain इन सब में आते हैं। इंटर क्लास का ही पाठ्यक्रम IIT और GMain और GE प्री में है। तो इस तरह से आपको ये सिलेबस बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये बेस है इन कंपटीशंस का और अन्य कंपटीशंस का इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स बेस होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक सेट A दिया है और सेट B दिया है, और क्या लिखा है, A से B में एक संबंध R है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ तक द्वारा परिभाषित कीजिए। R को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आपको इस संबंध के अंतर्गत जो रिलेशन बनेगा उसको आपको लिखना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो सेट दिए हैं 1, 2, 3, 5, और सेट B दिया है 4, 6, 9, और R दिया है X, Y। ए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। X और Y का अंतर विषम है। और X बिलोंग टू A, Y बिलोंग टू B। इस संबंध में हमें पहले सेट A के X अवयव है और Y सेट B के अवयव है। अब हमें संबंध को बनाना है। संबंध क्या दिया है, X और Y का अंतर विषम हो, ये चीज हमें ध्यान देनी है कि ये अंतर विषम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A क्रॉस B का जो संबंध R है वो उपसमुच्चय कहलाता है। तो कहने से तात्पर्य है कि आप चाहे तो A क्रॉस B निकालें और फिर R की कंडीशन के अनुसार ये जो लिखा है R को डिफाइन कर लें। तो R के वे सभी अवयव A क्रॉस B में मौजूद होंगे जो R में हैं। तो इसलिए R सबसेट कहलाएगा A क्रॉस B का। A क्रॉस B इस प्रकार आप करना चाहे तो चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ना करना चाहे तो आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम R को लिखना चाहें और चाहे तो A क्रॉस B को देख लेते हैं। तो A क्रॉस B इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 5 क्रॉस B
बी का मान है 4, 6, 9। अब जब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कृमित युग्मों का समुच्चय होता है। किसके? इसके कृमित युग्म का समुच्चय बनाएंगे, जिसमें पहला अवयव कृमित युग्म का पहला अवयव सेट ए का होगा, अर्थात इसको पहले इसके साथ बनाएं 1, 4, 1, 6, 1, 9 और फिर 2 से 2, 4, 2, 6, 2, 9। इस टाइप से हमने 2 से बना लिए। अब 3 से बनाएंगे 3, 4, अब 3 का 6 के साथ 3, 6, 3 का 9 के साथ 3, 9, फिर 5 बचा है तो यहाँ से 5, 4, 5, 6, 5, 9। इस तरह से हमने ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लिया। कितने अवयव होने चाहिए? 4 ये और 3 ये, 4 तियाँ 12 अवयव होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब आर को हम डिफाइन करेंगे कृमित युग्म के रूप में। क्या है इसमें लिखा है? x और y का अंतर विषम संख्या हो। तो इसमें से हम वे अवयव ले लेते हैं जिनका अंतर विषम हो। तो एक तो ये आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, या 1 में से 4 गया तो -3। तो इस तरह से विषम संख्या होनी चाहिए। तो इसे पहले नोट कर लेंगे। तो आइए अंतर विषम 1, 4 इनका अंतर देखेंगे तो विषम आएगा, और 1, 6 ये भी अंतर विषम आएगा, और 1, 9 देखेंगे तो 9 में से क्या 8 बचेगा जो कि सम है, ये भी सम आएगा अंतर, ये भी सम अंतर आएगा, ये विषम आ जाएगा। तो 2, 9 अंतर विषम होगा। 3, 4 ये भी विषम होगा। 3, 6 5, 4 5, 6 इस टाइप से इतने इनका अंतर यदि हम घटाएं आपस में, अंतर माने होता घटाव, तो विषम आना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज में। आकृति 2.7 दी हुई है ये, और इसमें लिखा है समुच्चय P, ये समुच्चय P है, से Q, समुच्चय Q है, का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को फर्स्ट पॉइंट है समुच्चय निर्माण रूप, और सेकंड है रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या हैं ये भी लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सेट P दिया है, सेट Q दिया है, P से Q में एक संबंध है। तो संबंध को हम सबसे पहले सेकंड वाला स्टेप समझेंगे। तो सेकंड वाले स्टेप में ये डोमेन होता है, x का मान होता है, इसके p के अवयव हैं ये, और j y का मान होता है जो कि q के अवयव हैं। तो r हम लिख लेंगे, r बराबर ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे पहले। तो संबंध r हो जाएगा 5, 3, और 6 का संबंध 4 से 6, 4
जब किसी संबंध में x का मान 5 रखते हैं तो y का मान 3 आता है, और 6 रखते हैं तो 4 आता है, और 7 रखते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये रोस्टर फॉर्म है, जिसे हम क्रमित युग्म के रूप में और मझली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब इसमें क्या है, प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत इसका क्या है, ये तो संबंध है यार, संबंध आर है। अब आर का प्रांत क्या है, संबंध आर का प्रांत। तो प्रांत में जो पहले अवयव लेकर समुच्चय बनता है प्रत्येक क्रमित युग्म से, उसे हम संबंध का प्रांत कहते हैं। 5, 6, 7। और आर का परिसर सेकंड अवयव लेकर क्रमित युग्म के से बना समुच्चय परिसर कहलाता है। वे क्रमित युग्म आर के होने चाहिए। 3, 4, 5। अब फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट इसलिए मैंने निकाला कि y का मान हमने क्या 3 आया है, कब रखा, 5 रखा, तो इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ आ जाएगा r इज इक्वल टू x सच दैट x, y सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि जब हम x का मान 5 रखते हैं, 5 माइनस 2 बराबर 3 आता है, जो कि y का मान है। इसी प्रकार x बराबर 6 रखते हैं, 6 माइनस 2 4 आ गया है। x बराबर 7, तो y 7 में से 2 गया, 5 बचा, y का मान 2। इस प्रकार ये संबंध जो है, ये संबंध है जिसके अंतर्गत ये क्रमित युग्म लिखे गए हैं। तो इस टाइप से यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग टू P एंड y बिलोंग टू Q। इस टाइप से ये हमारा रोस्टर फॉर्म में संबंध दर्शाया गया है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये सभी अवयव इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसके उप समुच्चय होंगे। ये प्रत्येक अवयव P क्रॉस Q में मौजूद होगा। चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R उप समुच्चय P क्रॉस Q। P क्रॉस Q निकालेंगे, उसमें ये सभी अवयव पाए जाएंगे, तब तो ये संबंध है किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। तो हमने इस तरह से पहले समझ लिया करो कि P हम निकालते नहीं हैं हम लोग, वैसे हमें निकालना चाहिए, जिससे ये ज्ञात हो जाए ये संबंध है या नहीं। P क्रॉस Q निकालें, फिर R निकालें, R का अवयव देखें प्रत्येक क्रमित युग्म कि P क्रॉस Q में है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो संबंध ही नहीं होगा। इसलिए चूँकि यहाँ ये देखना आवश्यक होता है, तो इस प्रकार आप चेक कर लिया करो। नहीं चेक हो तो भी अपने आप लिख लिया करो। पहले P क्रॉस Q निकालना, फिर R निकालना, फिर ये निकालने, और R के अवयवों को देखें कि P क्रॉस Q में है कि नहीं। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। मान लीजिए कि सेट A इज इक्वल टू दिस, और मान लीजिए कि R A पर A, B सच दैट A, B बिलोंग टू A, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो फर्स्ट पॉइंट है R को रोस्टर रूप में लिखिए। सेकंड है R का प्रांत ज्ञात कीजिए। थर्ड है R का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि R को डिफाइन करना है। R में क्या लिखा है, इसमें A B को यथावत विभाजित करती है, मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या पूरी तरह विभाजित होती है।
तो वे a, b के मान r में होंगे जो पहली संख्या से दूसरी संख्या विभाजित हो। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं। इस प्रकार हमें सेट ए दिया है और आर दिया है इस प्रकार कि ए से बी पूरी तरह विभाजित होता है, तो उन क्रमित युग्मों को आर के अंतर्गत लिखेंगे और वे क्रमित युग्म एक राशि ए के अवयव होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक राशि निकालना चाहिए, तभी चेक होंगे। तो चूंकि ये संबंध है इसलिए एक राशि ए निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये डिफाइन है आर ए पर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो इसमें वे सभी अवयव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये संबंध है। यदि आपको संबंध चेक करना हो तो एक राशि ए यहाँ पर निकलेगा और फिर ये कि संबंध है या नहीं, तब आपको एक राशि ए की भी आवश्यकता होगी। तो हम आर को ही लिख लेते हैं। आर बराबर क्या होगा कि एक से विभाजित होगा। तो चाहे तो आप लिखना चाहे तो लिख ही लें हम। एक राशि ये ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो इसमें 1 2 3 4 6 क्रॉस 1 2 3 4 6। अब इसमें क्रमित युग्म ले लें हम। 1 से 1 के साथ स्वयं का स्वयं है 1 2 1 3 1 4 1 6। अब इसमें 2 से लेंगे इनके साथ 2 1 2 2। इस टाइप से हम बना लेंगे। तो आप भी बना लेना, बाद में समझा देंगे, अभी बना लें। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक राशि हमने लिखा है, इसमें 5 हैं अवयव, 25 अवयव ये होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हमें आर में वे अवयव लेने हैं। पहला पॉइंट है संबंध आर। उन अवयवों को लेना है जिसमें पहले अवयव से दूसरा अवयव पूर्णतया विभाजित हो, यथावत विभाजित करती हो। तो 1 से 1 विभाजित हो जाएगा, ए अवयव आ जाएगा। 1 से 2 भी विभाजित हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 6। लेकिन 2 से 1 विभाजित नहीं होगा, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, 2 से 3 विभाजित नहीं होगा, 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, 2 4 आ गया, 2 6 भी विभाजित हो जाएगा, 1 विभाजित नहीं होगा, 3 से 1, 3 से 2 विभाजित नहीं, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, 3 से 4 नहीं, 3 से 6 विभाजित हो जाएगा, 4 से 1 नहीं, 4 से 2 नहीं, 4 से 3 नहीं, 4 से 4 विभाजित हो जाएगा, 4 से 6 नहीं, 6 से 1 नहीं। मतलब पहली से दूसरी संख्या पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, तो 6 से 6 विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आर जो है इसका प्रत्येक अवयव इस एक राशि में उपस्थित होगा, इसलिए आर एक राशि ए का ए पर संबंध है। तो ए एक आंसर हो गया। मतलब ये कह रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग टू ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो ए पहला अवयव है, पहले अवयव से दूसरा अवयव पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, तब वे अवयव क्रमित युग्म आर में आएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा संबंध आर हो गया। अब हमें इसमें क्या लिखना था क्वेश्चन में कि आर का प्रांत लिखिए। तो पहले अक्षरों से लेकर बना समुच्चय प्रांत कहलाएगा। तो इसे नोट करेंगे आप।
सेकंड है आर का प्रांत, संबंध का प्रांत जिसे कहते हैं। तो इन क्रमित युग्मों से के पहले अक्षरों से बना, पहले अवयव लेकर, तो एक 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 समुच्चय में एक बार एक संख्या लिखी जाती है, फिर 2, 3, 4 और 6। अब थर्ड है पॉइंट इसका, आर का परिसर, ये सेकंड अवयव लेकर बना समुच्चय परिसर कहलाएगा। तो देखिए सेकंड में भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है और 6 भी है। तो इस प्रकार से ये परिसर, प्रांत और संबंध, ये तीनों खंड हमारे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें संबंध आर को निम्न प्रकार दर्शाया गया है कि आर बराबर एक्स कामा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग टू दिस। इसके लिए ये फलन है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। ये एक्स है, और ये x प्लस 5 है, ये दूसरा अवयव है जिसे हम y कहते हैं। तो यहाँ से x कामा y, तो y बराबर लिखा है x प्लस 5। x का मान है ये दिया हुआ है, x बराबर रखना है 0 प्लस 5, तो y का मान आया है 5। और जब x बराबर रखेंगे 1, यहाँ लिख लीजिए, चाहे x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ रखते जाइए तो जी बनता चला जाएगा। x बराबर 0 कामा इसका मान कितना आया है 5, तो x कामा 5 हो गया संबंध एक अवयव। अब x बराबर 1 रखेंगे यहाँ, तो 1 प्लस 5 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ 1 कामा 6, यहाँ पर 1 रखा, तो यहाँ 1 प्लस 6, 1 प्लस 5 6 हो गया। अब इसी टाइप से जब 2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 5 7 हो जाएंगे। और जब 3 रखेंगे यहाँ, तो 3, यहाँ भी 3 रखे, 3 प्लस 5 ये 8 हो जाएगा। अब 4 रखे यहाँ, तो इस प्रकार 4 यहाँ 4 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। इसी टाइप से हम और भी आगे लिख लेंगे। अब 5 रखेंगे, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो पहले इसे नोट कर लें। अब यहाँ एक एलिमेंट और बचा है जो कि 5 रखना है। 5 रख लीजिए यहाँ पर, 5 कामा 5 प्लस 5 10 हो जाएंगे। इस टाइप से ये संबंध आर डिफाइन हो गया। अब प्रांत लिखना है, किसका, संबंध आर का प्रांत। बराबर हो जाएगा, ये प्रथम अवयव लेकर बना समुच्चय, या जे ये ही है, तो 0 1 2 3 4 5। और आर का परिसर, रेंज ऑफ आर, तो द्वितीय अवयव लेकर 5 6 7 8 9 10। संबंध आर के क्रमित युग्म के प्रत्येक के प्रथम अवयव लेकर बना समुच्चय प्रांत और द्वितीय अवयव लेकर बना समुच्चय परिसर कहलाता है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यह है, इसका सॉल्यूशन है r बराबर, इसमें लिखा है x, x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम है। कम एक अभाज्य संख्या है, इसमें x का मान 10 से कम हो और अभाज्य हो, वे x के मान होंगे, उनको इस ग्रुप में रखेंगे, तब जो क्रमित युग्म बनेंगे उन्हें हम संबंध R कहेंगे। तो इसे आइए लिखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 कामा 2 की घात 3 कामा, अब 3 भी अभाज्य है और 3 घात 3 4 सम हो गई, 5 अभाज्य है, तो x की जगह 5 और 5 की घात 3 हो जाएगा। 6 सम है, 7 अभाज्य है, 7 कामा 7 घात 3, 8 सम है, 9 भी विषम है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 10 सम है। इस प्रकार 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 ही होंगी। अब इसको हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 और जे आएगा 8, यहाँ 3, 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार, और ये 5, 125, और ये 7, 343, इस तक 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सते 49 गुणा 7, 7 ने 63, 7 चौक 28, 6 34, ठीक सही है। इस प्रकार ये हमारा संबंध ज्ञात हो जाता है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 7वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही था आपका, केवल रोस्टर रूप में संबंध को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यह है, मान लीजिए कि सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, तो ए से बी के संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है। तो सेट ए में अवयवों की संख्या को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो पहले हम इसमें ये लिखें कि ए बराबर कितने अवयव हैं, यहाँ पर 3 अवयव हैं। इसको इधर नोट कर लेते हैं, x, y, z, सेट ए को, सेट बी को 1, 2। तो मान लिया इस सेट ए में ये सूत्र बना लेते हैं। पहले माना सेट ए में अवयवों की संख्या m है और सेट बी में अवयवों की संख्या n है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या टू की पावर m गुणा n होती है। तो इस प्रकार अब दिया है n a बराबर 3 इसमें और n b बराबर 2, तो इस प्रकार ये दिया था। इस प्रकार ए समुच्चय ए से बी में कुल संबंधों की संख्या m बराबर कितना दिया है 3,
तो 2 की पावर यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 की पावर m गुणा n, तो ये n है, ये m है, यहाँ गुणा 2, तो ये आ जाए 2 की पावर 6, जो कि मल्टीप्लाई करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 टाइम्स 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 संबंध ए से बी में बनेंगे। पहले ऐसे सूत्र बना लिया, फिर इसमें मान रख लिए, सेट ए और ये दिए हुए हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर हमारा अर्थ कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तब तक इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए कि आर, जो रिलेशन आर है, जेड पर आर बराबर इतने है, क्या है कि आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू जेड, अर्थात आर जो है जेड से जेड पर संबंध है, तो जेड क्रॉस जेड निकालें तो उसका उप समुच्चय आर कहलाएगा। और उप समुच्चय आर में कौन से क्रमित युग्म होंगे? वे क्रमित युग्म होंगे जो a माइनस बी एक पूर्णांक है, अर्थात पहले अवयव से दूसरे अवयव को घटाएं तो एक पूर्णांक आए। तो इसमें सभी पूर्णांक होंगे, चाहे माइनस से लेकर प्लस तक, सभी पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही बचता है। तो इस प्रकार हमने लिख लिया, जेड दिया है पूर्णांकों का समुच्चय और आर दिया है ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू जेड, और ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो पुनः समझ लीजिए, आर क्या है? आर उप समुच्चय है जेड क्रॉस जेड का। जेड पर जब संबंध होता है तो जेड, केवल ओनली जेड एक सेट दिया है, इसका मतलब, और इसमें ये लिखा है क्रमित युग्म में पहला अवयव भी जेड का है और दूसरा अवयव भी जेड का है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो हम इसमें जैसे एक हमने 0 ले लिया, एक ले लिया, और 0 माइनस 1 करेंगे तो बराबर -1 आएगा, जो कि पूर्णांक कहलाएगा। चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे शून्य हो, केवल पूर्णांक हो, इन सभी को मिलाकर हम पूर्णांक कहते हैं, जिसमें माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। तो पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही बचेगा। तो इस प्रकार आर जो है ये दिया हुआ है, तो इसमें प्रांत क्या आएगा? आर का प्रांत बराबर पूर्णांक का समुच्चय होगा, जेड होगा, और परिसर भी आर का परिसर भी जेड होगा, पूर्णांक ही होगा, पूर्णांकों का समुच्चय ही होगा। यहाँ से समझ लें, जो भी पूर्णांक रखेंगे और पूर्णांक को घटाएंगे, यहाँ से पूर्णांक रखेंगे, पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही बचेगा। तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक बचा है, दोनों में ए और बी। इस प्रकार प्रथम अवयव लेकर बना समुच्चय प्रांत जो कहलाएगा वो भी जेड होगा, और बाद में जो अवयव लेकर के बी के मान लेकर के बनेंगे तो वो भी प्रांत ही, परिसर और प्रांत दोनों ही पूर्णांक के समुच्चय होंगे, जिसे हम जेड कहते हैं। इस प्रकार ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।